नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। इफ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a प्लस 60 डिग्री, तो हमको क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ a प्लस 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको क्वेश्चन दिया, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। अब ये बात आप छोड़ो बच्चों कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। बस आप ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं समझो, देखो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे इधर tan दिया कॉट दिया, तो tan और कॉट का जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब समझो हमने पढ़ा हुआ था, याद है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा। ठीक, और इसी तरीके से आपका कॉट 90 माइनस थीटा जो होता था, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता था tan थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखिए। देखिए अगर ऐसा लिखा है कहीं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब इधर भी tan है और इधर भी tan है, ये मान लो ऐसा लिखा है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30, तो tan से tan को छुपा लो, काटना नहीं है, ऐसा बस सोच लो, tan से tan को छुपा लो, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया लेट अस से tan हो, cos हो, sin हो, कुछ भी हो, अगर इधर भी tan है उधर भी tan है, तो दोनों के एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, नहीं कटता नहीं है, कटता नहीं है, काटना नहीं है आपको ये, हाँ कटता नहीं है, वो इन्वर्स लेते हैं, वो 11th में पढ़ोगे आप, उसकी टेंशन मत लो। मान लो tan a इज इक्वल्स टू, मैंने आपको tan यहाँ पे फाई दे दिया, ये एंगल का नाम फाई हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, tan से tan को छुपा लो और नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे बस सिंपली a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, फाई के। ठीक है, कहने का मतलब, हाँ कहने का मतलब इधर भी tan है इधर भी tan है, तो एंगल के एंगल इक्वल हो जाएगा। अब देखो जरूरी नहीं कि tan हो, आपका कॉट भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि tan हो, कॉट भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। अगर इधर कॉट ए लिखा हुआ है और इधर कॉट फाई लिखा हुआ है, ठीक, सो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, यानी कि ए की वैल्यू फाई के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब चेक कर लो, यहाँ पे देखो tan है लेकिन यहाँ क्या है, कॉट है, तो हम दोनों तरफ कॉट बना लेंगे। कॉट बनाना आसान है, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, ध्यान से चेक कर लो जाके। ये वाला रिलेशन देखो स्टूडेंट्स, ये वाला देखो, ठीक है, ध्यान से चेक करना। ये देखिए ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इस पे फोकस करो। ठीक, तो एक बात बताओ, ये रिलेशन जो है आपका सेकंड वाला, ये क्या कहता है, कहता है कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यानी कि क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि tan थीटा जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा होता है, बताओ कह सकता हूँ भाई। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, tan थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर मैं यहाँ थीटा की जगह क्या ले लूँ, 2a ले लूँ, तो कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए आपको। बस भाई एक बात बताओ, ये भी तो 2a भी तो बेचारा एंगल है ना, तो थीटा की जगह अगर आप 2a ले लोगे तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 2a ले लोगे, क्या दिक्कत है बताओ। सो कॉट 90 माइनस थीटा की जगह 2a ले लिया, ये लीजिए। कहने का मतलब ये है कि tan 2a को आप क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस 2a। तो बस कुछ नहीं करना है, ये वाले tan 2a की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 2a, 90 डिग्री। अब डिग्री कभी कभी मैं भूल जाता हूँ लगाना, तो आप समझ जाना 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, कॉट, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, कॉट ऑफ a प्लस 60। अब ध्यान से चेक करो, इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, कॉट से कॉट को छुपा लोगे दोनों के एंगल इक्वल हो जाएंगे, सही है ना। ये कॉट से कॉट को छुपा लो, क्या बचा इधर, इधर बचा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू, इधर कॉट छुपा लोगे क्या बचेगा, a प्लस 60 डिग्री। बस अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर लीजिए कैसे, ध्यान से चेक करो, 60 इधर आएगा माइनस 2a उधर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लेफ्ट में आएगा इज इक्वल्स टू a उधर आएगा और माइनस 2a राइट में जाएगा तो प्लस 2a आ जाएगा। ठीक, अब सुनो 90 माइनस 60 कितना होता है, 30 होता है, इज इक्वल्स टू में a प्लस 2a कितना होता है आपका 3 होता है। ये देखिए मजा आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, अब 3a कितना आ गया 60 डिग्री, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत है नहीं। 3a इज इक्वल्स टू 3a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखो 3a का क्या मतलब होता है 3 इंटू ए, तो 3 जाके उधर डिवाइड कर देगा, है ना भाई, 3a में मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, 30 डिग्री बाय 3, 3 वन 3 होता है, 3 टेन जा, सो 10 अपॉन 1 10, यानी कि a की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यही इसका आंसर है, खत्म। अब उसने जो क्वेश्चन में आपको बोला था कि 2a एक्यूट है, तो एक्यूट क्या होता है 90 से छोटा, तो चेक कर लो 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10, तो 2 इंटू 10 कितना आ रहा है 20 डिग्री विच इज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 से छोटे होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही हमारा आंसर है। सुन लो ध्यान से, हमको ये सब नहीं करके दिखाना है, हमको केवल भाई ए की वैल्यू बतानी है, जो कि हम बता चुके। मैं तो आपको बता रहा हूं कि उसने बोला था 2a एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, और इसलिए उसने बोला था क्योंकि ये वाले जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं 90 माइनस थीटा वाले, है ना, तो ये फॉर्मूले कहाँ लगते थे, जब एंगल एक्यूट एंगल होता था, यानी कि जब कॉट 90 माइनस 2a आप tan 2a कर रहे हो, तो 2a को क्या होना पड़ेगा, एक्यूट होना पड़ेगा। ठीक, तो तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इन सब बातों पे ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, टेंशन मतलब, चुपचाप आप इसको सॉल्व कर दोगे और एक ही वैल्यू निकाल लो। ओके, कर लीजिए।